की चाहत में गुरु खड़े होते हैं। हमारी चाहत होती है, देखिए कैसी अनुभूतियां मिलती है। बहुत दिन पहले लगभग 10 वर्ष हो गया, बजरा में परिचर्चा थी। उस गुरु भाई की यहाँ छठियार वगैरह था, लोग कैसे कर लेते हैं। रात्रि के लगभग 11 बजे चर्चा विराम हुआ। लोग आना पानी में थे, हालांकि व्यवस्था थी, लेकिन हम लोग वहां से चल गए। और दिन कौन था? आषाढ़ पूर्णिमा का दिन, चांदनी रात थी। वहां हम साथ में थे, हम मुरली भैया, वो लक्ष्मण जी, 3 गुरु भाई थे, साइकिल चले। बहराज चौक से जब निकलते हैं, देखिए कैसे गुरु परिणाम देते हैं। हम कहते हैं मुरली भैया अब जाएंगे तो भूखे लगे, घर में पत्नी को नहीं कहेंगे कि मांगेंगे भी नहीं खाने के लिए मांगेंगे, कहेगा साला बुलाता है गुरु भाई को 11 बजे रात में भूखे भेज। देखिए मेरे मन में बात है, तो हो सकता है कल हम घर पर नहीं रहेंगे, मेरे घर पर सूचना आएगी कि भैया को भेज दीजिएगा बजरा को जोड़ी गोची, तो शायद लगता है कि हमारी बहन पत्नी तो नहीं कहेगी हमको कि देखते 11-12 बजे रात में खुले आता है। देखिए मन में क्या, और हम कह रहे हैं अपने 2-3 आदमी देखे कह रहे भैया बात नहीं, चलिए आज भूखे जा, लेकिन ऐसी बात नहीं। आगे आगे है उस बजरा और आलमगढ़ के बीच में अठगमा बासा है, वो टोला है, वहां था उस दिन नवरात्रि है, बाहर जतरा। आप लोग जानते हैं उसमें क्या करता, खीर का प्रसाद बनता। तब तक पूजा समाप्त हो गई थी, गांव में प्रसाद बट रहा होते। दूर से ही हम लोग जा रहे थे साइकिल से, वहां के लोगों ने कहा कि अरे लोग थे साइकिल वाला के 3टा। देखिए वहां क्या होगा दीदी, थोड़ा सा बात समझने की बात है, ध्यान विचलित होगा, नहीं समझ पाएंगे। मेरे मन में बात आई, हम अपने तीनों भाई विचार के आज से घर में नहीं बोलेंगे इसी बात, भूखे जाते हैं। मैंने कहा भूखे भी आते थे, चुपचाप सो जाते थे। पत्नी कहती थी खाए लो, खा लिए नहीं, खाना तो रखे, झूठ बोलते थे, खा लिए थे वहीं। और रास्ते वो बाहर यात्रा कर रहा था, खीर का भोजन लगाया हुआ था, कहा ये देखिए 3 गो साइकिल वाला बेंच लगा दिया, कुछ नहीं, और केला का पत्ता दिया और पूरा डब्बो भर भर कर दे दिया खीर। कैसे ने परिणाम हुआ? कहा कि तुमने कहा कि हम भूखे जाकर सो जाएंगे, पत्नी से खाना नहीं मांगेंगे, बेटा तुम रास्ते में खा ले। शिष्य की चाहत में गुरु खड़े हैं, बशर्ते कि हमारी आपकी इच्छा होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य ईमानदारी से कुछ करना नहीं, आप जो करते हैं खेती का काम, घर का काम कीजिए, क्योंकि हमारा आपका मन पकड़ा है, मन बना है चेला। मन को कोई काम नहीं है, मन को तो ये काम बैठे हुए यहाँ, मन चला गया कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली, इलाहाबाद, हमारे रिश्तेदार बच्चे लोग कहीं हैं। आप बात करते हैं, इसको कहा जाता है कि सूरज की रोशनी से भी अधिक तेज चलने वाली चाहती है मन, हमारा आपका मन। हमारा आपका मन उससे भी ज्यादा तेज चलने वाला होता है, तो मन बनाया है। लेकिन यह कितनी तेज धारा है, ये तेज धारा है कि रुकेगा थोड़े, नहीं रुकेगा। बाढ़ आती है आपके क्षेत्र में, यहाँ तो बाढ़ क्षेत्र है, कड़ी जब बाढ़ होती है तो बाढ़ की पानी को रोक नहीं सकते हम। आप क्या करते हैं, बांध करके उसको दिशा को मोड़ देते हैं, यहाँ के गांव घर से दहाड़ से इसको मोड़ के चोर की तरफ कर देते हैं। वो करंट धारा है, मन की गति को हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन गुरु इसीलिए गुरु से दया की याचना करते हैं। हम आप पहले सूत्र में दया मांग लो अपने गुरु से, और इतना कहा साहब है तुम्हें तो दया मांगने के लिए भी नहीं आता, तुम दया मांगो हे गुरुदेव, हम आपसे दया क्या मांगें। उसी दया शब्द को कहा जाता है कि उल्टा दीजिए तो 2 आकर दया होता है, उसी को उल्टा देता है तो आकर तो याद होता है। याद आता है मन में। अगर क्या हम अपने बच्चे को, अपने पति को, अपने घर जेवर को, बच्चे को याद करते हैं दीदी? क्या वो तो घर के लोग हमको याद नहीं आता है हमेशा। हमारा धन दौलत ऐश्वर्य अकाउंट में टका कितना, ये भी आपके मन में याद रखा, और महादेव को याद करने के लिए सोचना पड़ेगा क्या? नहीं। याद करेंगे तो गुरु शिष्य पर दया करेंगे, और दया करेंगे क्या होगा? ये बगल वाला जमीन, ये नहर कल बंद हो जाए, यहाँ भी घर है वो बना